हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया यूएस डिप्लोमेट इन कश्मीर हैं? पीएम मोदी के साथ बड़ा खेल करने वाला है अमेरिका। दुनिया में हड़कंप है। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस। भैया क्या न्यूज़ है ये तो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने का टाइम आ गया तो तब यूएस डिप्लोमेट जो है वो कश्मीर में क्यों गया है, ये बात कुछ समझ नहीं आई जी। तो चल के देखते हैं। चलो शुरू करें। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि वो देश विरोधी इकोसिस्टम को बर्बाद कर देंगे, उसी दिन से अमेरिका और भी ज्यादा ताकत के साथ पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अमेरिका पीएम मोदी को वैसे ही घेरने की कोशिश कर रहा है जैसे अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ किया था। भारत में अमेरिकी डिप्लोमेट्स लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं जो मोदी को सत्ता से हटाने की बातें करते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के इस षड्यंत्र पर ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो आपके भी होश उड़ा देंगे। अमेरिका भाप गया है कि चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं। विपक्ष मोदी पर हावी हो गया है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। ओल्ड पेंशन को फिर से लागू करने की मांग के बीच मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की गई है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट भी संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। ऐसे में अमेरिका भारत की विपक्षी पार्टियों के पास पहुंच रहा है। अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंच गए। कश्मीर में अमेरिका का दखल पीएम मोदी के लिए खतरे की घंटी है। ये भारत की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। अमेरिका की सरकार, एनजीओ और सोरोस जैसे बिजनेसमैन कश्मीर के मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो आप जानते ही हैं। हैरानी की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एक डिप्लोमेट जेनिफर लार्सन ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई वो किसी को नहीं पता। कई लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ अब वही मोदी के साथ करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया। क्या अमेरिका अब यही चीज भारत में करना चाहता है? क्या अमेरिका पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुट गया है? जिस वक्त पीएम मोदी रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, ठीक उसी समय अमेरिका भारत में बहुत बड़ा खेल कर रहा है। हैदराबाद और श्रीनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में अमेरिकी डिप्लोमेट्स का विपक्षी नेताओं से मिलना पीएम मोदी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। भैया अगर ये बात सच्ची हुई ना तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। मुझे तो पहले इस बात पे नहीं समझ में आ रहा कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट है वो जम्मू कश्मीर में क्या करने जा रहा है और वो क्यों मिल रहा है लोगों से। ये हमारा इंटरनल मैटर है, उसका कोई लेना देना नहीं है। नाम क्या है? नहीं, मैं लेडी की बात नहीं कर रही है। जो आदमी गया है, जो यूएस का डिप्लोमेट बोल रहे हैं वो बीच में वो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और फिर वो जो ओएसी के साथ ओएसी गया था यूएसए में, उसके साथ ये लेडी क्यों मिल रही है? तो ये क्या मतलब है? गया तो बात अलग है, मगर इसमें जॉर्ज सोरोस को दिखाया था और जॉर्ज सोरोस जो है वो अमेरिका नहीं है, वो एक अमेरिकन है। इन बातों में बहुत बड़ा अंतर है। जॉर्ज सोरोस रिप्रेजेंट नहीं करता यूएस गवर्नमेंट को, ही जैसे पर्सन लिव्स इन अमेरिका। तो ये फ़र्क है। नहीं, पर उसमें और जो डिप्लोमेट था, वी डोंट नो डिप्लोमेट का नाम क्या था। और डिप्लोमेट गवर्नमेंट का डिप्लोमेट है कि बात कर रहे हैं किसी पार्टी का कोई पोजीशन में है, क्या पर्पस है, क्यों गया था, ये देखना पड़ेगा। हाँ, और अगर पता चल गया कि यूएसए ऐसा कुछ कर रहा है तो भैया फिर तो तुम देखना क्या हाल होता है इनका। मैं तो गुस्से से लाल हो जाऊंगी। पर मुझे इस न्यूज़ में इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि वो जब बांग्लादेश के बात में बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का जो है यूएसए ने करवाया है। आजकल की न्यूज़ में यही सुनने को मिल रहा है कि भैया ये जो बांग्लादेश है वो जो है चाइना के साथ अब अपने बिजनेसेस बढ़ा रहा है।
तो उससे मुझे लगता है कि भैया ये न्यूज़ जो है कि भैया यूएसए ने कराया है उसमें दम नहीं है, क्योंकि अगर यूएसए ने कराया होता वो बिल्कुल भी नहीं ये चाहेगा कि कोई कंट्री और चाइना के क्लोज जाए। उनकी कोशिश है कि चाइना के साथ कोई खड़ा होके उस चाइना को तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगर वो ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं और उससे वहाँ की गवर्नमेंट बांग्लादेश की चाइना के साथ हो रही है तो मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगता। और मुझे इस बात का भी है कि भैया हमारा देश भारत बांग्लादेश की तरह एक छोटी सी कंट्री या उसमें वो कमज़ोर लोगों की कंट्री नहीं है। हमारी कंट्री अक्लमंदों की कंट्री है। इन्होंने अगर जिसने भी कोशिश की थी, ये कांग्रेस ने, ऑपोजिशन ने जी तोड़ कोशिश की, इन्होंने इतना झूठ फैलाया इलेक्शन से पहले, पर फिर भी देयर वॉज जनता। मैं तो ये देख के बोलती हूँ कि कुछ जनता थी जिसने, जो अक्लमंद थी, जिसने देश को बचा लिया और मोदी जी को फिर भी वोट दिए। मतलब उन्होंने हद सारी हदें पार कर दी। लालच देना, जाति पात, मुसलमानों को भड़काना कि भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, सब कोशिशें करने के बाद एक INDA भी बना लिया, उसके बावजूद भी वो पावर में नहीं आ पाए। अब उनकी जो भी कोशिश हो रही है, ये अपनी हमारी इंडियन जनता को जो है उसको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर कोई बाहर से कोई कोशिश भी कर रहा है तो भैया तुम तो अक्ल रखो, तुम तो अक्ल रखो और मत अपने देश को डूबने दो। और अगर ऐसी कोई बात है, चाहे USA करा रहा हो, नहीं करा रहा हो, कोई और देश करा रहा हो, कुछ भी कोशिश कर रहा हो, या अपने अंदर ही लोग जो है गद्दार बैठे हो, तो यार आसपास की देशों को देख के क्या अपने आप में अक्ल नहीं आ जाती, शिक्षा नहीं मिलती कि भैया हमारे देश के लिए बेस्ट PM कौन है? मोदी जी से अच्छा कोई PM नहीं है। पर एक तरफ न्यूज़ आ रही है बाइडन ने खास फ़ोन किया मोदी जी को, बात की है, उसके बाद मोदी जी ने फिर पुतिन से बात की है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई कोशिश हो रही है मोदी जी को हटाने की। मोदी जी को कोई नहीं हटाना, मतलब जनता जाग जाओ। अब देखिए, क्या किसी को लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी कमज़ोर है कि एक लड़की किसी को मिल ले या एक डिप्लोमेट यहाँ पे आ जाए तो गिर जाएगी? दैट्स इम्पॉसिबल। इतना तो हमें क्या ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस जो इतना पावरफुल है इंडिया की डेमोक्रेसी हटा देगा? आई डोंट थिंक सो। नहीं, हमें स्मार्ट होना पड़ेगा अपने देश के लिए। इसमें एक अंतर करना चाहिए कि अमेरिकन वर्सेस अमेरिका में बहुत फ़र्क है। US गवर्नमेंट का बंदा आ रहा है कि एक US का सिटीजन आ रहा है, उसमें फ़र्क है। बताना भैया अगर आपको इसके बारे में पता हो। जो भी आ रहे हैं उनकी मीटिंग क्यों हुई थी, उसका क्या एजेंडा था, क्या स्टेटमेंट थी, क्या किया? मुझे नहीं लगता किसी भी 2-4 लोगों में इतनी पावर है कि वो कुछ कर पाएँ, स्पेशली जहाँ में न्यूज़ आती है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और जहाँ तक बांग्लादेश की न्यूज़ है, वहाँ पर भी न्यूज़ आई थी वॉशिंगटन पोस्ट की, और कि USA का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर होता तो बहुत जल्दी सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाएगा USA को, फिर कंफर्म हो जाएगा। वो तो है, उससे पक्का भूल मत जाना, लोग भूल जाते हैं। हाँ। अगर हम एक साथ बात बोलेंगे कि भैया सेंट मार्टिन अभी तक क्यों नहीं मिला, तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, और अगर वो ज्यादा पैसा बनाना था उसने पैसा बना लिया। अगर वो ज्यादा चाइना की तरफ गया बांग्लादेश, उससे भी प्रूव हो जाएगा। अगर 2-3 ऐसे न्यूज आ गई, जैसे अभी आई कि सोलर पैनल की इंडस्ट्रीज वो दे रहा है, जबकि इंडिया पूरा हेल्प करता था और वो चाइना को दे रहा है, और ऐसी और कोई न्यूज और आ गई तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि USA का हाथ नहीं था, ये तो चाइना का हाथ था इसमें फिर तो, क्योंकि जिसका फायदा हो रहा है, जिस देश का फायदा हो रहा है उसी का हाथ था भैया। पर मेरे को मतलब हमें जो है सीख मिलनी चाहिए। देखो, इंडिया के दुश्मन तो सारे होंगे, ये ऐसा कोई देश ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हाँ नहीं इंडिया प्रोग्रेस करे। सबको तकलीफ होगी इंडिया को ऊपर खड़े होते, तो ये तो हम ही को देखना है। और उससे ये प्रूव होता है कि मोदी जी से बेटर PM हमारे देश के लिए कोई नहीं है। तो जाग जाओ इंडियंस और मेक श्योर करो कि मोदी जी ही PM बने रहें, देश के हित की बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।